जय हिंद माय फ्रेंड्स। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि अगर हाँ के जगह पे ना बोलता पाकिस्तान तो 100% यह सत्य है कि आज पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होता। और हम आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं कि यह कैसे हुआ और पाकिस्तान शायद अगर ना बोल देता तो आज पाकिस्तान कि हश्र क्या होता, क्या हालात होते। तो आइए समझते हैं। और सबसे पहले हम इस वीडियो के जो न्यूज़ में क्या चल रहा है इसके बारे में और इसको जानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो यह देखिए, वियोन नाम की एक जो सबसे बड़ी विश्व की न्यूज़ चैनल है, उसने बताया कि यह वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एक सरेंडर जो कि पाकिस्तान के द्वारा की गई थी मिलिट्री पर्सनल के द्वारा। इसमें साथियों हुआ था एक बार कि 93,000 पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। हम तो कहते हैं कि अगर ये 93,000 जो सैनिक घुटने टेके थे, इनको वहीं पे बंदी बना करके और फिर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की गई होती तो समझिए कि पाकिस्तान तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था उस समय। तो भारत के साथ लड़ना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन उस समय जो है भारत ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया और उन सैनिकों को फिर वापस छोड़ दिया। सोचिए कि अगर पाकिस्तान के 93,000 सैनिक ख़त्म हो जाते तो सोचिए उनके पास सैनिक ही कितने बचते। सारे सैनिक तो भारत में सरेंडर हो गए, बचते बहुत कम। तो पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी उस समय। और आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब कि क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने ज़्यादा सैनिक जो थे बाहर के, यह अयूब खान थे, इनको जो है सरेंडर कराया गया था। जो कि हमारे आइए जो है 16 दिसंबर 1971 को, इसमें जो जानकारी यह है कि पाकिस्तान के जो चीफ फोर्सेस थी जिसमें जनरल थे उसके अयूब खान नियाजी, और उन्होंने अपने 3,000 ट्रूप्स यानी सैनिकों के साथ इंडिया की मिलिट्री के सामने सरेंडर कर दिया था। और ये बताया जाता है कि वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी यह सरेंडर कराई गई थी कहीं भी। सबसे बड़ी सरेंडर से मान सकते हैं कि जापान में जब परमाणु बम हमले हुए थे तो पूरा पाकिस्तान सरेंडर एक साथ किया था, और यहाँ पे जो है केवल पाकिस्तान की आर्मी ने की थी। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो 3 दिसंबर 1971 को वार जो है कि इंडिया के साथ शुरू हो गया था। और यह कब हुआ था? क्योंकि चंगेज़ खान नाम से एक पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। और यह ऑपरेशन क्या था कि भारत के जितने भी इंडियन फोर्सेस की जो एरियल जगह थे या बेसेस थे वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था। क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई थी? क्योंकि उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ गृह युद्ध चल रहे थे, और उस गृह युद्ध में बहुत से शरणार्थी बांग्लादेश से निकल करके भारत की तरफ आ रहे थे और भारत में समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। जैसे कि वहाँ पे खाद्यान्न की कमी हो रही थी, यहाँ तक कि लोगों के साथ थोड़े कि विद्रोह या झगड़े उगड़े देखे जाने लगे मामले। क्योंकि जब लोगों के पास खाने को नहीं मिलेंगे तो वह झगड़ा तो करेंगे, चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे। तो बांग्लादेश के लोग ऐसी समस्याएं करने लगे थे भारत में आ करके। तो सोचिए कि भारत के लोग अब क्या करें। और इस समय पर इंदिरा गांधी जो थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और जब यह ऑपरेशन डिक्लेयर हुआ तो भारत ने भी इसे वार का रूप दे दिया, और इसे जो है पाकिस्तान के ऊपर वार को डिक्लेयर कर दिया, निश्चय कर दिया कि अब पाकिस्तान के साथ वार तो होगा ही। और यह जब आगे बढ़ा तो 13 दिनों तक वार चला और खूब पाकिस्तान के लोगों को जो है पकड़ के धर धर के पीटा जा रहा था। और भारत जो है पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी अपने एयर ट्रूप्स को उतार कर लोगों को मार रहे थे। और जो पाकिस्तान की आर्मी थी मेरे प्यारे साथियों, वह भारत में तो उसका घुसना आसान नहीं था, लेकिन जो बांग्लादेश जो खुद के लोग थे उन लोगों के साथ वह तमाम अत्याचार कर रहे थे, महिलाओं के साथ रेप कर रहे थे, बच्चों को जो है सरेआम गोलियां चला रहे थे, मार दे रहे थे।
सोचिए कि जो अपने ही लोगों के साथ ऐसी दुर्व्यवहार कर सकता है, तो हमारे भारत के जो लोग भारत के जो मुस्लिम हैं वे कैसे सोच सकते हैं कि वे पाकिस्तान के साथ कभी रहना मतलब पसंद करेंगे। वो तो कभी पाकिस्तान को देखना नहीं पसंद करेंगे। और भारत हमारे देश के जो मुस्लिम हैं बिल्कुल पाकिस्तान के साथ तो रहना नहीं चाहेंगे। और इस तरीके से जब 16 दिसंबर आया 13 दिन बाद, मतलब बोल सकते हैं कि सबसे मतलब भारत का सबसे कम समय का वार यही रहा। और इसमें जो है 16 दिसंबर को पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी 93,000, देख सकते हैं हमारे यहाँ तो इतने राजा हुए जो कि इन अंग्रेज़ों से या जो है जो विदेशी उपनिवेशवाद आए या गौरी मोहम्मद गजनी ये सब आए, इनके साथ भारत की जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने लड़ाई करना पसंद किया, न कि उनके साथ आत्मसमर्पण करना। लेकिन ये जो पाकिस्तानी थे, देखते हैं ना, जब ये सब चोरी छिपे सब काम करते हैं, सामने आने के बाद इनके जो है मैया मतलब कि इनको जो है सारी ख़त्म हो जाती है जो इसका सामर्थ्य है। तो 93,000 देख रहे हैं कि लोगों ने इनके एक साथ सरेंडर कर दिया था भारत के सामने, भारत की आर्मी के सामने। और इस तरीके से जो मानिक शाह ने उन्होंने कहा था कि अगर आप सरेंडर करते हो तो ठीक है बोलो, हाँ, नहीं तो वी स्वाइप यू, हम एक साथ तुम्हें ज़मीन पर लिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। और ये कहा था मार्शल शेम बहादुर यानी मानिक शाह। और इनकी ऊपर एक फिल्म भी अभी हाल ही में आई है 1-2 महीने पहले, शेम बहादुर के नाम से। आपको समय मिले तो ज़रूर इसे देखिएगा, जो कि इंडो पाक वार 1971 पर आधारित है। और सबसे मज़ेदार बात तो हमें यह लगा कि पाकिस्तान के जो अयूब खान थे, अयूब खान ये सोचे कि हम तो हार गए हैं लेकिन अपनी कुछ दरिया दिली दिखा दें। और मानिक शाह को कहा कि आपकी जो 1,000 वाली बाइक है ना, मोटर बाइक, वह हम आपसे खरीदना चाहते हैं, मतलब कि 1,000 देंगे। वह 1,000 की बाइक तो है नहीं, लेकिन 1,000 आपको दूंगे क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत जो है पैसे वाले हैं, हमारा देश बहुत विकास के पथ पर चल रहा है। पाकिस्तान के अयूब खान ने कहा। तो जानते हैं हमारे मानिक शाह जी ने कहा कि हम जो मैं तुम्हें यह केवल 500 रुपये में दे देंगे, ले लो, और 500 रुपये अपने देश के ऊपर खर्च करना तुम। वाह मानिक शाह, क्या जवाब दिए, बढ़िया। ऐसे ऐसे जो है हमारे देश में वीर जो है होने चाहिए। और उन्हें हाफ कंट्री के, देखिए इसमें लिखा है कि हाफ जो है जो पैसा है वो अपने कंट्री में सेवा में लगा देना। भाई इतने तुम जो है अपने बड़ा पैसे वाले बनते हो तो तुम्हारे लिए यह करना चाहिए। और बांग्लादेश का जो लिबरेशन है यानी आज़ादी 1971 में 16 दिसंबर को ही यह मतलब पूरी हुई और आज़ाद भी हुआ। और यह कब हुआ? जब निज़ामी ने यह साइन कर दिया था। तो इसे जो है लिबरेटर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और यह इनिशिएटिव जो था, अब उस समय इंदिरा गांधी थी। और सबसे बड़ी समस्या कब हुई कि जब बांग्लादेश तो एक देश के रूप में भारत की मतलब कि प्रयास से बन गया, फिर भी बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता नहीं मिल रही थी। और भारत ने कई प्रयास किए और इस मतलब बात को ले चल के यूएन में उठाया। और यूएन में उठाने के बाद वहाँ पे वोटिंग होती है, आप जानते ही हैं। और वोटिंग में जो 5 देश हैं जो यूएन सिक्योरिटी वाले देश आते हैं, जैसे उसमें चाइना आता है, रूस आता है, यूएसए आता है, यूके हो गया, और एक फ्रांस आता है। इन 5 देश जब तक किसी देश को वोट नहीं करेंगे कि अब यूएन में शामिल हो जाए, तब तक कोई भी देश शामिल नहीं हो सकता। इसमें से अगर एक भी ना कह दिया तो देश में शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे चाइना ने जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया था कि बांग्लादेश को मतलब कि यूएन में या कंट्री का दर्जा नहीं देना है। और यूएस तो पाकिस्तान के खेमे में था ही, यूके भी और फ्रांस भी। केवल रूस ही ऐसा था जो कि इसे बचाए रखा और बांग्लादेश को एक देश का दर्जा देने में इसे सफलता हासिल कराई। लेकिन आज जो है बांग्लादेश इस चाइना के जो है
गोदी में जाके बैठने का प्रयास करता है। इसे इस चीज़ को समझना चाहिए और इसीलिए भारत हर साल 16 दिसंबर को यह मतलब कि जो प्रयास करता है, विजय दिवस मनाता है, ताकि बांग्लादेशियों को एक बार इसकी याद आए और इसे याद करके खुद अपने पर गर्व करे और भारत पर जो है कोई भी बुरे तरीके से या चाइना खेमे में जाने से बचे। यह एक तरीके का उसे संदेश देने का प्रयास हमारे भारत के द्वारा किया जाता है। और पीएम मोदी जो है देखिए यहाँ पे अपना विजय दिवस मनाए और जा करके इंडिया के जो विन है पाकिस्तान पर, वह उसका जो ट्रिब्यूट यानी योगदान वहाँ के हीरो को इस समय जाके दिया। और ये रहा पाकिस्तान साथियों जब था तो बहुत ज़्यादा समृद्ध था, लेकिन उसने अपने देश का उपयोग आतंकवाद के लिए किया, जिससे उसका विनाश होता चला गया। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो भारत मतलब अधिकतम एरिया लगभग मान लीजिए 60 से 70% जो है, जो भी फर्टाइल एरिया था वह पाकिस्तान को मिला था और पाकिस्तान इसका यूज नहीं कर पाया, जिससे आज पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है सरेंडर नहीं किया होता 93,000 सैनिकों को, तो आज कैसा होता पाकिस्तान? ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।